अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो आपको जलाइए। अल्लाह के नाम पर यति नरसिम्हानंद सरस्वती का विवादित बयान। से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। योगी मोदी का नाम लेकर भड़के भाईजान। ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने भाई हर 8 दिन में अब तो नए आ गए। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबर की हो रही जहरीली जुबान। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दर्शकों, हमारे देश को गंगा जमुनी तहजीब वाला देश माना जाता है क्योंकि इस देश की पवित्र भूमि पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार कुछ धर्म के ठेकेदारों ने इस देश को अपनी बापोती समझ लिया है, यानी कि उनके बयानबाजी इस तरीके के होते हैं कि जिससे सामाजिक सौहार्द और उन्माद बढ़ने की संभावनाएं रहती, चाहे फिर वो हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले तमाम धर्मगुरु हो या फिर इस्लाम से संबंध रखने वाले तमाम यहाँ पर ढोंगी मौलाना। क्योंकि जिस तरीके से ये जहरीली जुबान का इस्तेमाल करते हैं उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ है हाल ही में उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद जिले के डासना शहर में। जी हाँ, डासना शहर में जिस तरीके से स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने एक विवादित बयान दिया है, उस विवादित बयान के बाद अकबर बंधुओं ने, ओवैसी बंधुओं ने यहाँ पर जिस तरीके से पलटवार किया वो भी दिलचस्प रहा। क्योंकि एक तरफ स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती का वो बयान जिसकी चारों तरफ किरकिरी हो रही है, ऐसे बयानबाजी साफ तौर पर आपको और आपकी इंसानियत को, आपके धर्म को नीचा दिखाने का काम करते हैं, चाहे फिर वो हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले लोग हो या फिर इस्लाम को मानने वाले। और उसके बाद उस पर पलटवार करने वाले लोगों को भी यहाँ पर कोई उनके सर पर ताज सजा करके नहीं देखा जाता है, क्योंकि तमाम इन्हीं जहरीली जुबान वाले लोगों के चलते धार्मिक उन्माद पैदा होता है। जी, स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती का वो बयान सुनिए जिसके चलते ये पूरा यहाँ पर सियासी बवाल मच गया। संवेदना व्यक्त करता हुआ हड़ताल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा? वायरल कर रहा है इसे। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो आपको मोहम्मद यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने जो बयान दिया है वो बयान आपको सुनवाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसी जहरीली जुबान का इस्तेमाल इस बयान में स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। तो सुना आपने, स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती किस तरीके से ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उसके चलते लगातार उन पर कार्रवाई की मांग और उनको यहाँ गिरफ्तार करने की मांग भी उठ रही है। दूसरी तरफ हैदराबाद से सांसद और असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से बयान दिया है उसके बाद योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जम करके निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पनाह पर ऐसे तमाम धर्मगुरु यहाँ पर पनपते हुए नजर आ रहे हैं और जिन पर
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। तो सुनिए असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की बातें कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को जो कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब आपको ये भी समझना होगा कि आपके भाई यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को लेकर के जहर उगलते हैं, जहरीले भाषण देते हैं, क्या आपने कभी उनकी गिरफ्तारी की मांग की है? क्या उन पर कार्यवाही की मांग की है? आखिरकार क्या आप लोगों ने यहाँ इस्लाम को हिंदुस्तान में प्रमोट करने का और यहाँ तमाम बयानबाजियों को अंजाम देने का ठेका ले लिया है? यानी कि सवाल आपकी कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं, तमाम उन लोगों की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं जो इस तरीके के धार्मिक बयानबाजी के चलते लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। इस पूरे मामले पर ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने भी यहाँ पर पलटवार किया है। सुनिए क्या कुछ कहता नजर आ रहा है अकबरुद्दीन ओवैसी। ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने ये भाई, और दुर्गा सुने, ये सुने बहरहाल मैं क्या बोलूं, ये मुबारक महफिल में को लेके खराब करना नहीं चाहता। हिंदू देवी देवताओं को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी की जहरीली जुबान लगातार सिर चढ़कर बोलती रहती है। ऐसे में हिंदू देवी देवताओं के नाम पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का ये बयान सुनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो यति नरसिम्हानंद सरस्वती के बयान के बाद ओवैसी बंधुओं की भी जुबान जहरीली हो गई है और जिस तरीके से वो पलटवार किया गया उसके चलते अब यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक बवाल भी उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद इकरा हसन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे लोग समाज में यहाँ पर जो बयान देकर के धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। इकरा हसन का वो बयान सुनिए जिसमें वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती को फटकार लगाती हुई नजर आ रही। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिम्हानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी ज़ुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ज़िम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिम्हानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, UAPA और NSA की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नज़ीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज चुप नहीं बैठेंगे। अब यति नरसिम्हानंद सरस्वती के इस बयान को लेकर के गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके से
किसी भी धर्म विशेष को लेकर के किसी धार्मिक व्यक्ति को ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये देश जो है ये हम सबका है। हम सबको यहाँ पर मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश का विकास करना है और इस देश को आगे ले जाना है। अब देखना ये होगा कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती के इस बयान को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस शासन प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। क्या यहाँ पर यति नरसिम्हानंद सरस्वती की गिरफ्तारी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।